नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन, जिसके अंदर आज हम लोग समझेंगे डिफरेंशियल मैनोमीटर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इसको समझने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें और जो भी मैं समझाता हूं उसको भी ध्यान से सुनने की कोशिश करें। जो भी टॉपिक मैं समझाता हूं उसकी पीडीएफ एप्लीकेशन के अंदर मैं अपलोड कर देता हूं। जो भी फ्रेंड्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हैं वो अपडेट जरूर देखा करें, क्योंकि मैं बीच बीच में पीडीएफ अपलोड करता रहता हूं। और ऐसे फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करने की और ज्वाइनिंग करने की जो प्रोसेस है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना दिया है और उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में दे रखी है। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जरूर देखें और पीडीएफ का फायदा उठाएं, जिससे आपकी स्टडी बहुत अच्छे से हो सके। अब चलते हैं आज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ पाइप कंटेन्स एन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। क्वेश्चन बोला एक पाइप है उसमें ऑयल भरा हुआ है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है। आगे लिखा डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्टेड एट द 2 पॉइंट ए एंड बी। तो जो पाइप है उसके दो अलग अलग पॉइंटों पर डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट की गई है ए एंड बी पर ऑन सेम लेवल, और उसका लेवल कैसा है पाइप का सेम है। सो एंड डिफरेंट इन मरकरी लेवल्स, उनका जो मरकरी लेवल का जो डिफरेंस है वह 150 mm दिया गया है। डिटरमाइन द डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट द 2 पॉइंट्स इन बार, वो बार में निकालना है, मतलब जो यूनिट दी है प्रेशर की वह किस में निकाल के लाना है हमें, प्रेशर बार में। तो इसकी थोड़ी सी थ्योरी हम समझेंगे, उसको आप ध्यान से सुने। तो डिफरेंशियल मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करने के लिए। अब प्रेशर का डिफरेंस किसी एक पाइप के अंदर दो अलग अलग पॉइंटों पर मेजर करना हो तो हम वहां पर भी दो अलग अलग पॉइंटों पर प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं, या दो अलग अलग पाइप हो सकते हैं उनमें जो लिक्विड या फ्लूइड फ्लो हो रहा है उनके प्रेशर के डिफरेंस को हम मेजर कर सकते हैं। यहां पर हमने मान लिया है ये जो हमारा ए पाइप है, ये दिख रहा है, ये जहां यहां पर पॉइंट बना है, यहां पर हमने प्रेशर क्या मान लिया है, पीए है। और यहां पर हमें प्रेशर जो बी पाइप है यहां पर पॉइंट लगा हुआ है, यहां पर हमने प्रेशर क्या मान लिया, पीवी मान लिया। तो हमें जो प्रेशर डिफरेंस निकालना पड़ेगा वह क्या निकालना पड़ेगा, पीए माइनस पीवी। ये हमें फाइंड आउट करना होता है। अब इसके अलावा जो कुछ डाटा ऐसा है जो हमें कंसीडर करना पड़ता है और जो हमें याद होना चाहिए, जैसे कि हमारी जो सामने से हम देखते हैं तो एक लेफ्ट हैंड साइड की लिंब दिखती है, एक राइट हैंड साइड की दिखती है। कहने की मतलब एक पाइप लगा हुआ है ए और यहाँ पर पाइप बी है, इन दोनों को कनेक्ट किया गया एक यू आकार की U2 मैनोमीटर से। यहाँ पर देख रहा है यू आकार की बनी हुई, इसलिए हम क्या बोलते हैं U2 मैनोमीटर। इसको कनेक्ट कर दिया गया, इसके जो लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन है उसको हम लेफ्ट हैंड वाले पाइप से कनेक्ट कर दिया, इसका राइट हैंड वाला पोर्शन उसको राइट हैंड वाले पाइप से कनेक्ट कर दिया। तो जो लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन है इसके अंदर जो हमारी लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पर ऑयल भरा हुआ है, तो इसकी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को शो कराते हैं S1 से। और जो हमारा बी वाला पाइप है, बी वाला पाइप आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी उसको हम S3 से डिनोटेट कराते हैं, और जो हमारी मरकरी भरी रहती है उसको हम S2 से डिनोटेट कराते हैं। याद रखना लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हाइट दी गई है यहाँ पर, जैसे कि डिफरेंस लेवल दिया गया है, यहाँ पर जो भी मरकरी लेवल और लिक्विड का डिफरेंस है तो हम लेफ्ट हैंड साइड में H1 मानते हैं। अब सी और डी यहाँ पर क्या मान लिया, उसने सेक्शन मान लिया और टोटल हाइट दे दी है तो इसको H1 हो जाएगा। जबकि हमारा जो राइट हैंड वाला पाइप है इसके अंदर जो भी लिक्विड अलग अलग भरे हुए हैं तो अलग अलग की हाइट होगी, लेकिन यहाँ पर उसने एक साथ दे दी कि जो दोनों का डिफरेंस है जो हाइट का पूरा यहाँ तक स्तर दे दिया, यहाँ से और नीचे तक, तो इधर जो क्या हो जाएगा ये S2 हो जाएगा और S2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगी, H हो जाएगी। ये नॉर्मल डाटा हमने मान लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में कोई बोलता है कितना प्रेशर होगा, तो ये पॉइंट ए है, यहाँ पर प्रेशर क्या हो जाएगा, पीए हो जाएगा। प्लस प्लस क्या होगा, जो हमारी U2 मैनोमीटर लगी हुई इसका जो पाइप है इसके अंदर जो लिक्विड फ्लो हो रहा है, इसका जो लिक्विड फ्लो होता है उसका जो प्रेशर हम किससे निकालते हैं, रो 1G/H1, रो जी एस से निकालते हैं। रो 1 और H1 क्यों लगा दिया हमने, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को 1 लेके चलते हैं। इस तरह अगर इधर का कोई बोलता है कि प्रेशर कैसे मेजर करेंगे, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पीवी प्लस, और जो है मरकरी है इसका जो प्रेशर होगा वह क्या हो जाएगा, रो 2G/H2, ये हो जाएगा। अब कोई यहाँ पर बोलता है कि रो 1 की वैल्यू क्या होगी, तो रो 1 की वैल्यू होगी S1 इंटू 1000।
S1 क्या है, जो भी यहाँ पर लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, और डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर की जो स्टैंडर्ड डेंसिटी है उसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए हमने क्या कर दिया इसमें S1 इंटू 1000। यहां पर अगर कोई पूछता रो टू की वैल्यू क्या है, तो यहां पर रो टू की वैल्यू हो जाएगी S2 इंटू 1000। क्या हो जाएगा यहाँ पर S2 इंटू 1000। अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तो नॉर्मल थ्योरी समझा दी मैंने, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, ध्यान से लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख रहा हूँ जैसे 0.9 है, जो हमारा लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है, तो S1 हो जाएगा, S1 कितना हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर मरकरी भरी हुई है, तो मरकरी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग जानते हैं कितनी होती है, 13.6, इसको आप याद कर लें। S3 के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया, नहीं कोई अलग लिक्विड के बारे में डिस्कस किया गया, तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। यहाँ पर H की जो वैल्यू दी है कितनी दी है, 150 mm दी है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.15 मीटर। याद रखें हम मैक्सिमम वैल्यू मीटर में लेके चलेंगे, क्योंकि हमने जो भी यहाँ पर फॉर्मूले बनाए हुए हैं, जो मैं यूज करता हूँ सभी हम किसमें, मीटर में लेके चलते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो 1000 जो मल्टीप्लाई किया है क्या है, किलोग्राम पर मीटर, इसलिए सभी डाटा मीटर में लेके चलेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लेवल दिया है सभी का यहाँ पर जिस तरह शो कराया है, H1 भी यही हो जाएगा और H2 भी यही वैल्यू हो जाएगी। तो H1 H2 की जगह हम सेम 0.15 यूज करेंगे। अब हम जो भी डाटा कंसीडर ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके, नहीं तो आपको लिखना पड़ता है यहाँ पर कि PA PB क्या है, प्रेशर है एट पॉइंट A और एट पॉइंट B पर। इस तरह कंप्लीट थ्योरी लिखकर मैंने PDF में वैसे समझाया हुआ है, तो PDF एक बार जरूर देखें। तो ये हो गई गिवन डाटा। अब हम जो निकालते हैं इसमें प्रेशर की वैल्यू, उसमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड जो है इसके, इसमें जो प्रेशर है, जैसे कि ये फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया पहले मैंने, इसको अप्लाई करेंगे, इससे जो वैल्यू आएगी फिर हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में वैल्यू निकालेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी फिर दोनों में एक दूसरे में कंपेयर करा देंगे। तो कैसे करते हैं हम, ये मैं आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जैसी हेडिंग डाली हुई मैंने, प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब एबव CD, ऐसे आपको लिखना है। और जो प्रेशर लेफ्ट लिम्ब पे पहले हम थ्योरी समझा चुके, PA प्लस ρ1 GH1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PA प्लस ρ1 GH1। अब इसको हम अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, PA की जगह PA ही रख दें आप। अब ρ1 की जगह हम क्या लिख देंगे, S1 इंटू 1000, तो हम क्या लिख देंगे, S1 इंटू 1000। फिर इंटू G है तो G की जगह G लिख दें, इंटू H1 है, H1 की जगह H1। अब सारी वैल्यू पुट करना है मुझे, तो PA की जगह PA लिख दें, प्लस S1 की वैल्यू कितनी दी है, 0.9 दी है, ऊपर देखेंगे आप, 0.9 दी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.9 1000 इंटू G की वैल्यू कितनी, 9.81, और H1 की वैल्यू ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके 0.15। अब सबको एक साथ कैलकुलेट करना। सबसे पहले जो PA लिखा है इसको लिख लें, प्लस करके ये सारी एक बार में कैलकुलेट हो जाएंगी। जो मैंने कैलकुलेट की हुआ है यार, 1324.35, इसको ऐसा ही छोड़ दें। अब हमने किसका, लेफ्ट हैंड साइड का जो प्रेशर है उसको निकाल लिया। अब राइट हैंड साइड में जो भी लिक्विड या फ्लूइड फ्लो हो रहा है उनका प्रेशर निकालेंगे। अब यहाँ पर राइट लिम्फ है और सिर्फ मरकरी के बारे में बात की गई है, तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा, इक्वल की जगह इक्वल करेंगे, या फिर यहाँ पर इक्वल लगा लें या फिर यहाँ पर लगा लें, तो इसको काट दें। तो इक्वल मैंने यहाँ पर लगा दिया है। अब जो राइट लिम्फ है यहाँ पर प्रेशर मैंने क्या मान लिया, PB मान लिया है, प्लस क्या है, जो हमारा मरकरी है उसका प्रेशर हमने क्या माना, ρ2 GH2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा यहाँ पर, प्लस ρ2 की जगह क्या हो जाएगा, H2 इंटू 1000 इंटू G की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.81 इंटू H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही जो दी है 0.15। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सबको कैलकुलेट कर देंगे एक बार में। कैलकुलेट करने से पहले हमें H2 की वैल्यू भी रखना होगा। PB प्लस H2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखा 13.6, जो कि मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी स्टैंडर्ड होती है। तो इसके बाद मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 9.81, यहाँ 1 लगा दें, और 9.81 इंटू 0.15। अब हम क्या करेंगे, सबको कैलकुलेटर से एक ही बार में कैलकुलेट कर लेंगे, तो PB हो जाएगा, प्लस जो कैलकुलेशन के अनुसार जो मेरी वैल्यू आ रही है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो आ रही 20012.4
ये दोनों वैल्यू आ गई हैं। अब दोनों को जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कंपेयर कराना है तो कंपेयर करा देंगे। याद रखें ये जो डिफरेंशियल मैनोमीटर पर दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, एक तो सेम लेवल पर, एक डिफरेंट लेवल पर। ऊपर नीचे कोई भी एक दो ये जो लिंक है ये ऊपर नीचे हो सकती है। उसके अनुसार जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा उस पर बनाऊंगा तो वह भी आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं इसका लास्ट सॉल्यूशन निकाल के देखते हैं। तो उसके लिए हमें ऐसी हेडिंग डालनी है, प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब इक्वल टू प्रेशर इन द राइट लिम्ब। प्रेशर लेफ्ट लिम्ब पे जो निकाला उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। क्या निकाला? पी ए प्लस 1324.35 इक्वल की जगह इक्वल कर दें और पी बी प्लस 2001.4। अब हम पी ए माइनस पी बी निकालना, तो पी ए माइनस पी बी इक्वल इस तरफ की वैल्यू, क्योंकि इसको हम इस तरफ लाएं तो ये माइनस का हो गया। अब इस तरफ की वैल्यू जहां है वहीं रहेगी 12.4 माइनस इस तरफ की वैल्यू इस तरफ आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी 1324.35। अब एक दूसरे में से माइनस कर देंगे हम। जब इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 18688.05 और ये किस में आएगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। याद रखें जब बार में नहीं पूछा जाता तो हम क्या करते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में यहीं पर आंसर छोड़ देते। लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा कि बार में वैल्यू निकालें, तो पी ए माइनस पी बी, अब बार में निकालने की जो वैल्यू दी गई उसको जैसे तैसे लिख रहे हैं 18688.05। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से बार में चेंज करने के लिए 10 की पावर 5 का हम डिवाइड करते हैं, और किस में चेंज हो जाएगा? बार में। याद रखें, और अगर बार की वैल्यू दी है और बार से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना हो तो 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ किससे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से हम बार में चेंज कर रहे हैं तो 10 की पावर 5 का डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वह यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.1868805, ये हो जाएगा बाहर। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। याद रखें जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने जितने टाइप्स के बन सकते हैं वो सब कुछ सॉल्व किए, लेकिन एक ये समझा दिया मैंने। इसके अलावा एक और क्वेश्चन समझाऊंगा मैं जिसमें जो पाइप लगे हुए हैं डिफरेंट लेवल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का भी वेट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।